तो क्या आप भी मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं? आपको भी डेट भूल जाती हैं, इतिहास को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आप सही जगह हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतिहास कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ें ताकि जो भी आप पढ़ें वो आपको याद हो जाए। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एंशियंट की बात करें, मिडिवल की बात करें, मॉडर्न की बात करें, और हर एग्जाम में आता है। एसएससी कोई भी एग्जाम आप दीजिए, इतिहास के बिना काम नहीं चले। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जब इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं वो उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है रट्टा मार के चीज़ों को याद करने की। तो आपको समझने पे जोर देना पड़ेगा, आपको कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। अब वो कैसे होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको अपने बचपन की पूरी कहानी याद होगी, जो क्रिकेट मैच आप खेलने जाते हैं वो याद होता है, खाना बनाने के तरीके याद होते हैं, तो ये इतिहास याद क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने इतिहास को ऐसे बना दिया है कि वहाँ सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, ये होता है। इतिहास सिर्फ कहानियाँ हैं जो पुराने दौर की हैं, तो उनको भी कहानी के तौर पे अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तब कहीं न कहीं आप ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएँगे। आप अकबर की बात करें, आप सिराजुद्दौला की बात करें, आप गांधी जी की बात करें, भगत सिंह जी की बात करें, ये सब इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी अपनी एक कहानियाँ हैं। तो जब भी इतिहास को इतिहास के तौर पे देखने की कोशिश करोगे कि वहाँ पे केवल फैक्ट्स हैं, तो शायद आपको उतना याद ना हो। लेकिन उनको आप कहानियों के तौर पे देखने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान है जो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उससे बहुत प्रभावित होते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो इंसान है भगत सिंह जी, तो उनको देखने की कोशिश करो। वैसे ही गांधी जी की कहानी है कि वो अफ्रीका जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं 1915 में, फिर यहाँ पे आंदोलन करते हैं। उनकी कहानी के थ्रू जानने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहला काम आपको करना है, इतिहास को ऐसे ट्रीट नहीं करना कि एक सब्जेक्ट है, याद करना है। इतिहास को कहानियों के एक बंडल के रूप में याद करना है कि यार छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ मुझे पता चल जाएँगी तो याद हो जाएगा। जैसे महाभारत आप देखते हैं ना, तो वहाँ कहानियाँ होती हैं कि ये है, ये इतिहास था, ये ऐसी चीज़ें थी, तो आप याद हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको यही अप्लाई करना है। तो अपने माइंडसेट को बदलो जब भी आप इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो माइंडसेट की बात हो गई। अब आप जब पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? मैंने पहले बताया कि अगर आप सोशल साइंसेज़ से हैं, आपने इतिहास ये सब एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठाएँ और एक स्टैंडर्ड किताब उठाएँ। एक एंशिएंट के लिए, एक मिडिवल के लिए, एक मॉडर्न के लिए, और तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मॉडर्न है। तो मॉडर्न सबसे पहले फिनिश करने की कोशिश करो, आपको एक आइडिया लगेगा। और एंशिएंट और मिडिवल भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे होना चाहिए। तो आपको एक स्टैंडर्ड किताब उठानी है, जो भी स्टैंडर्ड किताब आपको लगती है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कोई ऐसी किताब जो काफ़ी कलर्ड हो, जहाँ पे इमेजेस हों, क्योंकि आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से पिक करता है अगर इमेज होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। स्टैंडर्ड किताब उठाने के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो है पूरे के पूरे इतिहास का स्केलेटन तैयार करना। मान लो कि मैंने मॉडर्न पढ़ने की कोशिश करी कि मॉडर्न किताब मैं लेके आया। अब मेरा पहला काम ये नहीं कि मैं हर एक फैक्ट याद कर ले जाऊँ कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए, सिराजुद्दौला ने कौन-सी लड़ाई लड़ी, प्लासी का युद्ध में क्या था, बक्सर में क्या था। मेरा है कि एक आउटलाइन मिले कि पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो एक स्केलेटन आपको बनाना है। स्केलेटन कैसे बनेगा? आपको 16वीं शताब्दी से लेके शुरू करना है, फिर कौन-कौन से ब्रिटिशर्स आए या जो आए उनके बारे में पता होना है। फिर 1757 में क्या हुआ, 1764 में क्या हुआ, बड़े-बड़े इवेंट्स आपको कवर करने हैं और एक टाइमलाइन बना लेनी है कि यार यहाँ से चले, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। उनके बीच में बहुत सारे फैक्ट्स ना पता हो तो चलेगा, लेकिन एक स्केलेटन बन जाए कि आपको ये तो पता हो कि 1857 में क्रांति हुई थी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 1884 या 85 में क्या हुआ था, कांग्रेस कैसे बनी थी, फिर 1921 में क्या। तो एक जनरल आउटलाइन बनाओ, पहली ही बार कंप्लीट पढ़ने की कोशिश मत करो। तो आप एक जो हेडिंग्स हैं, जो आउटलाइन है वो आपने बना लिया, और उसके साथ-साथ आप पहली रीडिंग करने की कोशिश करें, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें और टिक करने की कोशिश करें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे, सेकंड रीडिंग में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी। पहली रीडिंग और सेकंड रीडिंग का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। पहली रीडिंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिमांड नहीं करती, लेकिन सेकंड रीडिंग थोड़ा अच्छा कंसंट्रेशन डिमांड करेगी, और जब आप इसको रिवीजन वाले में डालेंगे, आपने 2 बार पढ़ लिया, फिर आपको रिवाइज़ करना है 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, और यही तरीके होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, किसी को याद नहीं होता। तो आपको एक बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, टिक करते रहना है, और फिर तीसरी बार रिवीजन में डाल के बार-बार पढ़ना है। तो ये 3 स्टेज आपने कर ली रिवीजन वाली। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, लगाइए, और वो लगाने के बाद आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएँगे कि यार ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, और उसके बाद फिर आप जाके पढ़िए। तो बार-बार आपको किताबों पे आना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, फिर पढ़ना है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा याद नहीं होती हैं चीज़ें, वो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएँगे, उनका ब्रेन उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प करता है। उसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए कि मैंने एक किताब पढ़ी, जहाँ पे मैं 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहा था। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लिए। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगा कि बिहार में किन्होंने लीड करा, या तत्या तोपे कौन थे, इस तरह की चीज़ें पढ़ूँगा, इस तरह के सवाल आएँगे, तो जब मैं दोबारा पढ़ने जाऊँगा, तो मुझे वो चीज़ें याद भी होंगी, रिवाइज़ भी होंगी।
तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि क्वेश्चंस कांटे की तरह होते हैं कि आपके पास कांटा है, किताब में गया चूहा दिया, तो उस तरह से आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये एक साइकिल आपको बनाना है। स्टैंडर्ड किताब, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, रिवीजन, मॉक टेस्ट और फिर पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, इस तरह से पढ़ते जाओ। और डरना नहीं है। अगर 500 पेज की किताब है, डेली 50 पेज पढ़ोगे, 10 दिन में खत्म हो जाएगी। और इस तरह से खत्म कर करके टिक जरूर करना, अपना पर्सनल टिक करो। और ये करने के बाद जो आपने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया, तो आप माइंड मैप, नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स मतलब ये नहीं कि आप समरी बना लो कि यार ये यहाँ पे हुआ है, उसका समराइज कर लो। समरी मत बनाओ, वो ऑलरेडी लूसेंट और बाकी जगह आपको एक जगह मिल जाता है। अपने हिसाब से आप उसको कैसे समझते हैं उसको देखने की कोशिश करो कि ये राजा आया, फिर ये आया, ये आया। और उसमें अपना पर्सनलाइज करने की कोशिश करो कि किताब तो भाई सबके लिए से, लेकिन वो किताब आप अपने से कैसे बनाएंगे, तो टिक करके बना सकते हैं। या तो जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में फनी चीजें लिख सकते हैं। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो मैं भी बहुत बार करता हूँ कि गांधी जी के बारे में कोई जिक्र आता है तो मैं देखता हूँ अच्छा गांधी जी ने फिर इसको बेवकूफ बना दिया, एक गांधी जी ने इस तरह से फाइट करी। तो वो चीजें आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो जेनरिक है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, इतिहास के बारे में कैसे पढ़ेंगे। अब कुछ टेक्निक्स मैं आपको और बताता हूँ जो इतिहास के पढ़ने में, उनको याद करने में बहुत कारगर हो। पहला है स्टोरी टेलिंग, कि जब भी आप इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें, आप कहानियों पे फोकस करें। क्योंकि इतिहास में क्या है, कुछ बड़े कैरेक्टर्स हैं, उनके अराउंड जो कहानियां चलती हैं उन्हीं के बारे में। मान लीजिए कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अशोक की जीवनी पढ़ी है तो आप एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। या किसी ऐसे इंसान की जीवनी या उनके बारे में पढ़ा है तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप जनरल समझते हैं, कि मान लो कि मैं कहता हूँ कि मौर्य काल में समाज कैसा था। अब एक तरीका है कि मैं जाके रट्टा मारूं कि ऐसे डिवाइड था, ऐसे डिवाइड था, ये चीजें होंगी। दूसरा है कि मैं अशोक का या मौर्य किसी राजा की जीवनी पढ़ूं और फिर समाज को देखने की कोशिश। तो आपको पर्सनल कहानियों के माध्यम से देखने की कोशिश करना है कि यार स्टोरी से, मान लीजिए कि मैं 1920 के भारत को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक तरीका है कि मैं जाऊं रटूं कि भाई वहां पे साइमन कमीशन आया, ये सारी चीजें हों। लेकिन दूसरा है कि मान लीजिए कि मैं भगत सिंह जी की जीवनी पढ़ रहा हूं, तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे और उन फैक्ट्स के माध्यम से मैं इनको भी याद कर लूंगा। तो आपको एक चीज में कनेक्शन बनाना है, फिर उसको याद करना है। कि ये थोड़ा सा बड़ा तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत काम करता है और लॉन्ग रन में काम करता है। जैसे मैंने इतिहास 2 साल से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मुझे बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी याद हैं, क्योंकि मैं उनको पर्सनल करके रखता हूँ, उनको डिबेट में यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कहानी पे फोकस करना है, कहानी के तौर पे पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आए। दूसरा तरीका है पर्सनलाइज करने का, कि इतिहास जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं, तो ये फिर ये एक फैक्ट्स का हो जाएगा कि आपके पास फैक्ट्स है वो रटना है। लेकिन इतिहास में इंटरेस्ट जगाओ। आज जितनी भी डिबेट इंडिया में होती है, इतिहास का लेना देना है। चाहे मुगल्स के बारे में हो गया, चाहे मौर्य काल के बारे में हो गया, बुद्ध के बारे में हो गया, या मौर्य साम्राज्य कैसे खत्म हुआ उसके बारे में हो गया, ये सब डिबेटेबल पॉइंट। तो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इन एंट्री पॉइंट से जो भी डिबेट है उसके माध्यम से उस डिबेट में इंटर करने की कोशिश करो। और इस तरह से जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको जानने का मन करेगा यार ये कैसे हुआ था। क्या बुद्धिज्म जब आया था तो उसने क्या क्या चीज़ें चैलेंज करी थी, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है, बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या डिफरेंस है। इस तरह से जाओगे क्यूरियोसिटी के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगी और पर्सनल कनेक्शन भी बनेगा। फिर आप कुछ कैरेक्टर्स पिक कर सकते हैं कि कौन सा राजा आपका फेवरेट। हर्षवर्धन से लेके जितने भी लिस्ट है आप निकालो कि किसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जो मैं पसंद करता हूँ, या कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छी थी। ये सब पता करोगे तो आपको ऐसे ही एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। जैसे होता नहीं कि कहीं कहीं कोई चीज़ रोकनी होती है पानी में बहाव में, तो आप डंडा गाड़ो। तो अगर आपके पास पर्सनल कहानी है तो इतिहास में आप डंडा गाड़ देंगे वहाँ पे, और उसके अराउंड फिर चीज़ें यहाँ पे याद। तीसरा जो तरीका मैं बताऊंगा वो है डुअल कोडिंग। डुअल कोडिंग का मतलब है कि जो भी इतिहास आप पढ़ने की कोशिश, तो ज़्यादातर सिर्फ पढ़ना नहीं है। आपको कोई मूवी मिल रही है जो अच्छी हिस्टोरिकल मूवी है, वो आप देख सकते हैं। एक सीरीज है श्याम बेनेगल की जहाँ पे उन्होंने बनाया है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वो आप देख। और कुछ लेक्चर्स भी सुनने की कोशिश कीजिए उसके माध्यम से भी। तो लेक्चर्स भी सुनना है, देखना भी है, ऑडियो विजुअल भी है, जो आपने माइंड में बनाया है उसको पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा बेहतर याद होगा। ये तो जेनरिक बातें हो गई। जो मैं पसंद करता हूँ डेट याद करने के बारे में, कि डेट कैसे याद करते हैं, तो उसके लिए आपको एक रास्ते जैसा बनाना पड़ेगा। कि ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है यार इस डेट को, दिमाग में एक रास्ता बनाओ, एक मैप बनाओ कि 1757 यहाँ हुआ, फिर आगे यहाँ यहाँ यहाँ। और ऐसे लगे कि आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, और जब आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो पहले टाइम था वो पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो उस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करो जहाँ से वो चीज़ों को वैसे देख पाए। क्योंकि डेट को लेके लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको डेट को इमेजिनेशन में डालना है कि यार पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और बार बार उसको इमेजिन करो, फिर चीज़ें हो जाए। लेकिन एक ही साथ सब याद करने की कोशिश मत करो कंफ्यूज। तो एक साथ याद नहीं करना है, स्केलेटन बनाना है। पहले एक बड़ा रूप पता करना है, फिर उसके अंदर जाना है, फिर उसके अंदर जाना है। उस तरह से आप इतिहास ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। रट्टा मारने के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में जब आपने रिवीजन कर लिया है, सब है, कुछ फैक्ट्स आपको याद कर, कि साइमन कमीशन कब आया, फिर
क्रिस्प मिशन कब आया या उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया, ये सब चीज़ें आप रट सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को तो शायद रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि साइमन का मिशन पहले आया कि क्रिस्प मिशन पहले आया, अब अगर आपने रट्टा मारा हो तो आप एक बार कंफ्यूज होंगे। लेकिन आपको क्लियरली पता है कि यार साइमन का मिशन 1927 के आसपास आया है, क्रिस्प आया है 1940 के बाद, तो फिर आप एकदम क्लियर हैं। तो आप उनको समझ में डालना है और इस तरह से याद कर। तो इतिहास पढ़ने का यही तरीका है, स्टैंडर्ड किताब होनी चाहिए, रीडिंग पहली दूसरी तीसरी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, उसके हिसाब से चलिए। फिर पर्सनलाइज कीजिए, इंटरेस्ट लाइए, स्टोरी टेलिंग पे डुअल कोडिंग यूज कीजिए। और इतिहास इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है, मतलब उसमें एंट्री करो, अपना खूंटा गाड़ो कि यार इस चीज़ पे मेरे से कोई डिबेट करे मैं तुरंत करूं। तो आपको इतिहास को पैसिव नहीं पढ़ना है, आपको इंजॉय करते हुए पढ़ना है, आपको डिबेट का पार्ट बनाते हुए पढ़ना है। और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। डेट्स कैसे याद करनी है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इतिहास पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप 15 बार रट्टा मार रहे हैं कोई चीज़ याद नहीं हो रही, उससे अच्छा है कि एक बार ब्रॉडर पढ़ के और फिर याद करने की कोशिश करो। फिर आपका समझ जो बना लेगा वो फिर लॉन्ग रन में काम आएगा। अगर आप रट्टा मारेंगे, एक हफ्ते रट्टा नहीं मारेंगे, भूल जाए, और रट्टी वाली चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं है, तो आपको समझना है, फिर जो चीज़ें याद करनी है याद कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो सब बोरिंग हो जाएगा, फिर नाम को लेके कंफ्यूज होगे कि मौर्य काल का कौन सा शासक है, गुप्त काल का कौन शासक है, दोनों के बीच में जबकि 200 सेंचुरी या 100 सेंचुरी का गैप है, तब भी आप कंफ्यूज होगे। तो इन चीज़ों को देखने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो और इंजॉय करो। इंजॉय करने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। और कलर्ड नोट्स यूज़ करो। कलर्ड नोट मतलब जो भी किताबें आप पढ़ने की कोशिश करो वहाँ पिक्चर्स होनी चाहिए। केवल प्रिंट आउट लेके उसमें पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें ब्रेन उस तरह से पिक नहीं करता। कैसे मेमोराइज करना है उसके बारे में जो वीडियो है वो देख लेना, कैसे किताब पढ़ना है वो देख लेना, कैसे रिवाइज करना है वो देख लेना। और उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोग इतिहास को ब्रेक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। करेक्टर्स पे जाने की कोशिश करो कि ये कैरेक्टर है, ये मेन एक्टर है अभी के दौर का, 1920-30 का दौर का, उसको पढ़ूंगा। फिर 1930 में कोई और हीरो होगा, तो इस तरह से हीरो नए नए बनाते जाओ और उनको पढ़। तो ये 2 तरीके हैं इतिहास पढ़ने के बारे में। और भी तरीके हम लेके आते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, जहाँ पे हम लोग बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है आपको, आपको सब्सक्राइब करना है और आपको सब्सक्राइब कराना है। जितनी जल्दी आप 1 लाख पहुंचाओगे उतनी जल्दी हम लोग बहुत सारे कोर्सेस लाने वाले हैं जो फ्री होने वाले हैं, और आप लोग के लिए बहुत, और आप लोग को बहुत मजा आने वाली है। तो वो काम आप करते रहना है और शेयर करो, एटलीस्ट 50 लोगों तो शेयर करो ही। और ये मैं बार बार बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे खुद वीडियो बनाने पड़ते हैं, खुद एडिट करने पड़ते हैं, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो मदद करो और हम लोग जल्दी ही मीटअप प्लान करेंगे जहाँ पे हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे और बहुत तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।